हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आरबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप इस आरबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना इस वीडियो से संबंधित। साथियों, मैं आज आपके सामने यानी हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। साथियों दो लोक देवताओं की बात हो चुकी है। साथियों, राजस्थान के लोक देवता, साथियों दो लोक देवताओं की बात हो चुकी है। साथियों, एक तो पापू जी राठौर जो राठौर वंशीय जाति के थे, एक रामदेव जी जो तबर वंशीय जाति के थे। तीसरा पॉइंट रहने वाला है, यानी तीसरा लोक देवता हमारा रहने वाला है, यानी गोगा जी के बारे में हम चर्चा करेंगे। साथियों, गोगा जी के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, तीसरा पॉइंट है। साथियों, मैं जन्म की बात करूं, साथियों गोगा जी के जन्म की तो ददरेवा चूरू में जन्म हुआ था। साथियों, कहाँ? ददरेवा के अंदर, ददरेवा के अंदर हुआ था। साथियों, और ये कहाँ पड़ता है? चूरू में पड़ता है। साथियों, 1073 वो 3 विक्रम संवत में साथियों तेजा जी का वो गोगा जी का जन्म होता है। साथियों अब गोगा जी के माता पिता का नाम क्या क्या पत्नी थी, तो पत्नी का नाम क्या है? साथियों पिता के नाम की बात करूं, साथियों माता के नाम की बात करूं, साथियों और साथियों पत्नी के नाम की बात करूं तो गोगा जी के, साथियों अगर मैं पिता की बात करूं साथियों, तो गोगा जी का पिता यानी जेवर सिंह था। साथियों, पिता कौन था? जेवर सिंह था। जेवर सिंह पिताजी का नाम था। बाछल दे की बात करूं तो माता का नाम था कौन सा दे? बाछल दे माता जी का नाम था, और केमल दे पत्नी का नाम था। साथियों केमल दे पत्नी का नाम, केमल दे पत्नी का नाम था। साथियों, केमल दे पत्नी का नाम था। साथियों जो साथियों केमल दे पत्नी थी, साथियों जो ये कोल्लूमंड की राजकुमारी हुआ करती थी। किसकी? कोल्लूमंड गांव की। कोल्लूमंड जो राजसमंद में, कोल्लूमंड की बात करूं, कोल्लूमंड की राजकुमारी हुआ करती थी। साथियों राजकुमारी, कोल्लूमंड की राजकुमारी हुआ करती थी। साथियों क्या पाप गोगा जी के गुरु का नाम भी था क्या? गुरु क्या था? गुरु था साथियों गोरखनाथ जी। कौन सा नाथ जी? गोरखनाथ जी था। साथियों गुरु जी भी था, यानी गुरु था गोगा जी का। साथियों गोगा जी की मेले की बात करूं तो ये मेला कब बढ़ता है? साथियों भाद्रपद कृष्ण नवमी को बढ़ता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को बढ़ता है। कृष्ण नवमी को मेला बढ़ता है, जिसको हम गोगा नवमी के नाम से जानते हैं। गोगा नवमी के नाम से जानते हैं। साथियों गोगा जी की बात करूं, एक बताया जाता है कि केमल दे की बात करूं, साथियों पत्नी का नाम था गोगा जी के। केमल दे को किसी सर्प ने डस लिया था, यानी काट लिया था, तो उसके शरीर में यानी केमल दे के शरीर में विष प्रभावित हो गया था। साथियों विष चढ़ गया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। साथियों तो गोगा जी बहुत क्रोधित होते हैं, सांपों को चुन चुन करके मार देते हैं। साथियों तो नाग देवता प्रकट होते हैं और गोगा जी से माफी मांगते हैं कि तुम मेरे वंश को खत्म करते जा रहे हो। तो गोगा जी बोलते हैं कि मेरी पत्नी को जीवित कर दो आप, मैं तुम्हारे वंश को खत्म नहीं करूंगा। तो साथियों कहा जाता है कि नाग देवता था जो उन्होंने केमल दे की पत्नी को, जो सर्प ने वहां से काटा था, वहां से जहर को निकाल दिया और केमल दे पुनः जीवित हो गई थी। तो साथियों तो यानी गोगा जी को जहरपीर के नाम से भी जाना जाता है। नागों के देवता के रूप में पूजा जाता है। गोगा जी को किसके रूप में? तब से गोगा जी को नागों के देवता के रूप में पूजा जाने लगा। साथियों किसको? यानी गोगा जी को। साथियों गायों की रक्षा के लिए गोगा जी ने साथियों महमूद गजनवी से युद्ध किया था। गायों की रक्षा के लिए महमूद गजनवी से युद्ध किया था। साथियों और कहने में आता है साथियों कि अर्जुन सर्जन के साथ जो भतीजे थे, साथियों मौसेरे भाई यानी अर्जुन सर्जन के साथ इस जमीनी संपत्ति का विवाद चल रहा था, जिससे कि मुसलमानों की फौज बुला करके अर्जुन सर्जन ने मुसलमानों की फौज बुलाई और गोगा जी से युद्ध करवाया। साथियों जिससे कि अर्जुन सर्जन के साथ भी गोगा जी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। साथियों ये बात भी लिखी गई है। साथियों और ये बात भी बताई गई है कि गोगा जी को गायों की रक्षा के लिए मोहम्मद गजनी से युद्ध करना पड़ा और इससे वीर गति को प्राप्त हो गए थे। साथियों अब मैं बात करूं कि ओल्डी कहाँ है। गोगा जी की ओल्डी की बात करूं, यानी झोपड़ी, ओल्डी को झोपड़ी बोलते हैं, तो सांचौर में है। सांचौर जालोर बोलते हैं। सांचौर कहाँ? जालोर के अंदर। साथियों सांचौर जालोर के अंदर साथियों गोगा जी की ओल्डी है। साथियों और साथियों गोगा जी का जो सिर कहाँ गिरा था और धड़ शरीर कहाँ गिरा था? साथियों दो इंपॉर्टेंट बातें यहाँ से क्वेश्चन बन सकता सर। सिर कहाँ गिरा था? साथियों सिर साथियों यानी चूरू के अंदर, ददरेवा में, ददरेवा चूरू में गिरा था। साथियों
चोरू में सिर गिरा था साथियों, जिसे हम शीर्ष मेढ़ी के नाम से शीर्ष मेढ़ी कहते हैं साथियों। जबकि जो धड़ गिरा था यानी शरीर गिरा था, शरीर बोल दूं या सर बोल दूं वो, यानी उसका धड़ बोल दूं, वो कहाँ गिरा था साथियों? नौहरगढ़ जो तहसील है हनुमानगढ़ में, नौहरगढ़ तहसील हनुमानगढ़ में, नौहरगढ़ तहसील गढ़ तहसील हनुमानगढ़ के अंदर, वर्तमान का हनुमान है, कौन सा गढ़? हनुमानगढ़ के अंदर साथी, जिसे धुरमेड़ी के नाम से जाना जाता है, धुरमेड़ी के नाम से जाना जाता है, धुरमेड़ी कहते हैं। और जहाँ पर सिर गिरा था उसे शीर्षमेढ़ी के नाम से जाना जाता है साथियों। साथी इसके उपनाम की बात करूं तो मुसलमान गोगा जी को गोगा पीर के नाम से जानते हैं साथी। उपनाम की बात करूं साथी, उपनाम की बात करूं, मुसलमान गोगा जी को किस नाम से? मुसलमान गोगा जी को गोगा जी के नाम से जानते हैं, गोगा जी पीर के नाम से जानते हैं। जबकि हिंदू साथियों किस नाम से जानते हैं? हिंदू गोगा पीर के नाम से, गोगा पीर के नाम से जानते हैं साथियों, गोगा पीर के नाम से नहीं साथियों। यानी उपनाम मुसलमान तो गोगा जी को गोगा पीर के नाम से जानते हैं साथियों, जबकि हिंदू यानी जो हिंदू हैं वो नागराज के रूप में जानते हैं। किसके? नागराज के रूप में जानते हैं। मुसलमान तो गोगा जी पीर के नाम से, जबकि हिंदू नागराज के रूप में पूजा करते हैं। और साथियों मोहम्मद गजनवी ने यानी गोगा जी को साक्षात पीर कहा है साथियों, गोगा पीर के नाम से जानते हैं। मोहम्मद गजनवी ने खुद कहा था कि ये तो साक्षात देवता है साथियों। कौन? ये यानी गोगा जी साथियों। और साथियों गोगा जी की बात करूं साथियों, मैं गोगा जी की बेटे जो था, गोगा जी का बेटा केसरिया था, केसरिया था साथियों, गोगा जी के बेटे का नाम केसरिया था। तो उसके जो थान होता वहां पर सफेद ध्वजा चढ़ाई जाती है साथियों। केसरिया कुंवर जी था साथियों, बेटे का नाम गोगा जी का केसरिया कुंवर जी था, उसके थान पर सफेद ध्वजा चढ़ाई जाती। और साथिया गोगा जी का जो थान होता है वो एक खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है और पत्थर पर एक सर्प की आकृति उकेरी जाती है, उसकी पूजा होती है साथियों। गोगा जी की एक यानी वृक्ष के नीचे यानी खेजड़ी के वृक्ष के नीचे उसकी प्रतिमा होती है, जिसे हिंदू तो नागराज के रूप में पूजते हैं, जबकि मुसलमान गोगा पीर के नाम में उसको पूजते हैं साथियों। और साथियों गोगा जी को हिंद यानी गोरखनाथ के समकालीन माना जाता है, वह महमूद गजनवी के भी यानी समकालीन माना जाता है। गोरखनाथ व महमूद गजनवी के समकालीन माना जाता है। और साथियों कहने में सुनने में आता है कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथी कई बार आ चुका है। मोहम्मद गजनवी ने महमूद गजनवी ने साथियों गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 25 बार आक्रमण किया था साथियों। आक्रमण कितनी बार? 25 बार साथी। और मोहम्मद गजनवी ने साथियों सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। और सोमनाथ का मंदिर कहाँ है? गुजरात में साथियों। सोमनाथ मंदिर को लूटा था, सोमनाथ मंदिर को लूटा था। और ये मंदिर कहाँ है साथियों? वर्तमान गुजरात के अंदर है साथियों। गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा था, 25 बार आक्रमण किया भारत पर महमूद गजनवी ने साथियों, महमूद गजनवी ने साथियों। अपना मुसलमान गोगा पीर व हिंदू नागराज के रूप में पूजते हैं साथियों। साथियों किसान जो हल जोतते हैं, किसान हल जोतने से पूर्व गोगा नाम की एक राखी बांधी जाती है, जिसे गोगा राखड़ी के नाम से गोगा राखड़ी के नाम से जाना जाता है साथियों। साथियों हल और हाली दोनों को बांधी जाती है। हाली का मतलब किसान को, कृषक को बांधी जाती है साथियों। हल जोतने वाला हल को हल के ऊपर और यानी किसान के हाथ के कलाई पर बांधी जाती है, जिसे गोगा राखड़ी कहते हैं साथियों। इसमें कितनी गांठें होती है साथियों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आ चुका है साथियों। इसमें गांठें कितनी? गोगा राखड़ी बांधी जाती है, गोगा राखड़ी बांधी जाती है साथियों। किसान के हल जोतते समय हल के ऊपर और किसान के कलाई पर साथियों। तो इसमें गांठें कितनी होती है? गोगा राखड़ी में गांठें कितनी होती है साथियों? ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है साथियों। तब साथियों इसमें 9 गांठें होती है। कितनी? 9 गांठें आपको देखने को मिलेगी साथियों। 9 गांठें होती है साथियों। इसमें कितनी? 9 गांठें साथियों इसमें होती है साथियों। साथियों गोगा जी की एक घोड़ी भी थी। क्या गोगा जी की घोड़ी थी या फिर घोड़ा था? साथियों यानी गोगा जी की एक घोड़ी भी थी साथियों। घोड़ी की बात करूं साथियों, गोगा जी की घोड़ी थी यानी नीली घोड़ी। कौन सी घोड़ी? नीली घोड़ी, जिसे क्या कहते हैं?
इसे गोगा जी का बप्पा कहते हैं। गोगा जी का क्या कहते हैं? गोगा जी का बप्पा कहते हैं साथियों। और साथियों क्या गोगा जी का घोड़ा भी था क्या? घोड़ा भी था क्या साथियों? घोड़ा भी था, लेकिन साथियों नीला घोड़ा नहीं था। नीला घोड़ा तो साथियों उसका था, यानी क्या नाम भूल गया साथियों उसका। नीला घोड़ा तो किसका था? बापूजी राठौड़ हम पढ़ चुके हैं साथियों। बापूजी राठौड़ के बाद में क्या पढ़े साथियों हमने, यानी अब वो याद नहीं आ रहा साथियों। लेकिन घोड़ा भी था साथियों, वो घोड़ा था ये बापू यानी गोगा जी का घोड़ा था। वो साथियों घोड़ा था यानी जवाड़िया नाम का घोड़ा। जवाड़िया नाम का घोड़ा था साथियों। जवाड़िया नाम का घोड़ा था साथियों। क्या गोगा जी का घोड़ा भी था? और साथियों जो वो नीला घोड़ा था ना वो रामदेव जी का था साथियों। रामदेव जी का था नीला घोड़ा तो, लेकिन जो घोड़ा ये जवड़िया नाम का घोड़ा था ये गोगा जी का था। गोगा जी की नीली घोड़ी के साथ महमूद गजनी में ने युद्ध किया था साथी। गायों की रक्षार्थ के लिए बापू जी ने गोगा जी ने जीवन वीर गति को प्राप्त हो गए थे साथी। अर्जुन सर्जन के साथ संपत्ति का विवाद चल रहा था साथी। अर्जुन सर्जन ने मुसलमानों की फौज लाकर के साथी हो अर्जुन सर्जन से युद्ध करवाया, जिससे कि अर्जुन सर्जन के साथ गोगा जी भी वीर गति को प्राप्त हो गए थे साथियों। इससे सुनने में आता साथियों। तो साथियों ये गोगा जी के बारे में थे साथियों, ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट साथियों, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है साथियों। ये कहानी थी साथियों गोगा जी की साथियों। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लोक देवता के बारे में लेकर के आऊंगा साथियों। इससे पहले अगर ये छोटा सा मेरा वीडियो, अगर ये जानकारी ये फैक्ट आपको अच्छे लग रहे हैं तो साथियों लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना साथियों। अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा, तब तक के लिए सभी को जय हिंद साथियों।